अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं खालिद शाह और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विद खालिद शाह। आज हम लेके आए हैं आपको सूरज का डूबता हुआ मंजर दिखाने के लिए। हमने एक शिप बुक किया है, उसमें हम लोग जा रहे हैं और वहां पर लाइट रिफ्रेशमेंट के साथ आपको दिखाएंगे कि हांगकांग में सूरज किस तरह डूबता है। आइए देखिए, लेट्स गो। पिछली वीक मैंने आपको एक जगह दिखाई थी, यहाँ पर से सब जगह से शिप जाते हैं। ये पियर 9 है और पियर 10 उस तरफ है, तो हमें उधर से जाना पड़ेगा। हमें पियर 9 पे जाना है, सॉरी 10 पे नहीं जाना। तो ये जगह पियर 9 है जहाँ से हमको शिप मिलेगा, और उससे पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे तफरी करनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। और पियर 9 के एग्ज़िट नंबर 5 पर उसने हमें बताया है लड़की ने। तो ये लोग यहाँ वेट कर रहे हैं सारे, ये सब हमारे साथी हैं, हमारे ही शिप क्रूज़ में जाएंगे। ये क्रूज़ अभी यहाँ आके लगा है। यहाँ पर हमारा क्रूज़, मेरे ख्याल ये जो लग रहा है यही क्रूज़ है मेरे ख्याल में। ये आपको हांगकांग पीछे का मनाज़िर दिखा रहा हूँ। और जैसे जैसे रात का समय होता जा रहा है वैसे वैसे बिल्डिंग्स खूबसूरत होती जा रही हैं, क्योंकि लाइटें इन पे मेकअप कर देती हैं एक तरह से देखा जाए तो। मेरे ख्याल में ये जो सामने शिप खड़ा है ना, ये हमारा शिप है। हमारी बोर्डिंग तो हो गई, उन्होंने हमें स्टिकर भी लगा दिए हैं, अब सिर्फ उसमें बैठना रह गया है। और ये हमारा क्रूज़ जो है वो आस्ता आस्ता करीब आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत है, ब्लू एंड वाइट विद द लाइटिंग। ये हमारा है, ये आगे वालों का है, कुछ पता नहीं है अभी। नहीं, हमारा ही है। और ये इसकी रस्सियाँ डलना शुरू हो गई हैं इसको रोकने के लिए, और बोर्डिंग होने वाली है। एवरी डे है हैपनिंग, हर वक्त हर रोज़ होम कितनी खुश रहती है, रिलैक्स में रहती है। सिर्फ इनको एक फिक्र है, काम करना है। सुबह से शाम और शाम से रात और रात से सुबह तक पूरी कौम काम करती है और खुशहाली ज़िंदगी गुजार रही है। कितने खुश नसीब हैं ये लोग, कितने अच्छे लीडर मिले हुए इनको। अगर चोरियां भी करते हैं तो अपना मुल्क को बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि चोरियां पूरी दुनिया में होती हैं, अमेरिका में भी होती हैं, जापान में भी होती हैं, हर जगह। ये जो पार्लियामेंट मेंबर और ये होते हैं, ये चोरी होते हैं। इनमें बड़े कम लोग होते हैं, 10% 20% जो कौम का सोचते हैं। मगर यहाँ पर वो जो 70-80% चोर होते हैं ना, वो भी कौम का ज़रूर सोचते हैं, डेवलपमेंट का ज़रूर सोचते हैं, पेंशन्स का, कौम को रिलैक्स देने का बहुत सोचते हैं। क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमें भी यहीं रहना है और हमें भी यहीं गुजारा करना है, हमें भी यहीं बूढ़ा होना है, हमें भी यहीं मरना है। हमारे लोग ना वहाँ बूढ़े होते हैं, रिटायरमेंट के बाद भाग जाते हैं, दूसरे मुल्कों में ज़िंदगी गुजारते हैं। पैसा इतना होता है कि 10 पुश्तें खा लें, इतना चुरा लेते हैं। बहरहाल हमारी अपनी किस्मत है, इस कौम की अपनी किस्मत है। और बोर्डिंग खुल गई है, लोग जाना शुरू हो गए अंदर। ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत छोटी सी प्राइवेट बोर्ड है ये। मेरे ख्याल 25 लोग होंगे, 25-30 लोग, से ज़्यादा लोग नहीं हैं।
ऊपर। और ये ऊपर का समा है। Put your bag. Sit. No, sit. Mid. Here. Yeah. You put your bag here. Put your bag here. और यहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने के सीन है, चिप्स वगैरह हैं। और फैमिली आके बैठ गई यहाँ। अब थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पर रवानगी होने वाली है। रवाना हो गया है। आपको पीछे के नज़ारे नज़र आ रहे होंगे पियर के। अब हम दूर होते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ज़्यादा फैमिली नहीं है, मेरे ख्याल मुश्किल से 30 लोग होंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा वो है। छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है। इसमें तकरीबन 60, 70, 80 बंदे आ सकते हैं, मगर पता नहीं क्यों इन्होंने कम बुकिंग दी। हालांकि आज ये बता रहे थे कि फुल है, तो ये चाहते हैं कंजस्टेड ना हो। ईमानदारी से काम करते हैं ये लोग। हालांकि चाइनीज़ इतने अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन मेरा चाइनीज़ पार्टनर है और मैं तकरीबन 15 साल होने वाले हैं, 14 साल मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। मेरे साथ कभी कोई आगे पीछे नहीं हुआ। मैं चाइनीज़ को बुरा नहीं कहता, चाइनीज़ अच्छे लोग होते हैं। वैसे हांगकांग का जो बी टूर करें ना आप, वो फैमिली के साथ करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। यहाँ फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा तफरियाँ हैं। कपल्स आते हैं, मियाँ बीवी और कपल्स और फैमिलियाँ। लोग अमूमन अपने पेरेंट्स को लेके भी आते हैं, क्योंकि एक तो देखिए हांगकांग बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए ना। तो इसलिए बेहतर है क्या फैमिली के साथ हैं। शॉपिंग बहुत है, पर थोड़ा सा महंगा तो ज़रूर है, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप ख्याल से चले ना तो इतना आपको पता नहीं चलेगा। बहरहाल जापान से बहुत महंगा है। अब तो जापानी यहाँ कम आते हैं और ये लोग ज़्यादा जाते हैं जापान। जापान पहले से जापान में रहने वालों के लिए बहुत सस्ता हो गया है, मगर तनख्वाहें भी उसी हिसाब से जापान की बहुत गिर गई हैं। और बहुत से फॉरेनर जो आला तालीम याफ्ता है ना, वो लोग तो जापान छोड़ के चले गए हैं। हांगकांग रात में ही बहुत खूबसूरत है। ये हेलीकॉप्टर राइड्स है, ये लेना चाहें आप ये भी मिल जाएगी आपको। असल में मसला दुनिया में ये हो गया है मेरे दोस्त के पैसा फेंक तमाशा देख। और इस दुनिया में बेशक गरीब लोग होंगे, लेकिन अमीर लोग ही राज करते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यकीन करें कि आप एक सादा सी ज़िंदगी गुजारें, इसके अलावा आप कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं है दुनिया में आपके लिए। इसलिए हमेशा पैसा जरूर हासिल करें। वो जो बकवास करते हैं ना कि पैसे की ज़रूरत नहीं है दुनिया में और ये नहीं, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं आपको, सिर्फ झूठ बोलते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको थोड़े अंदर के मनाज़िर दिखाता हूँ। ज़्यादातर फैमिली है या कपल्स हैं जो अभी तक आई लव यू हुए हैं। ये देखिए हम के मनाज़िर देखिए। आप यकीन जाने मैं न्यूयॉर्क कई दफ़ा गया हूँ, लेकिन मुझे न जाने क्यों हांगकांग बहुत ही पसंद है। हांगकांग कहते हैं ना, लाहौर है, इस तरह मैं कहता हूँ हांगकांग है। क्या बात है यार, रोज आप यहाँ तफरीह कर सकते हैं। अच्छा, हांगकांग महंगा बहुत हो गया है, जापान से 10 गुना महंगा है हांगकांग। एक आपको ये चिप्स वगैरह अगर आप लेना चाहें या कुछ लेना चाहें 100 या 150 में मिल जाता है।
मगर यहाँ पर 200, 300, 400 से स्टार्ट होता है छोटा पैकेट। कोक वगैरह आप लेना चाहिए करीब 400 एन की कोक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। इन्होंने बाहर बनाया हुआ छोटा सा, कोक, स्प्राइट, फैंटा और सॉफ्ट ड्रिंक रखी हुई है, चिप्स रख, कोई लूटा मारी नहीं कर रहा, कोई छीना छानी नहीं कर रहा। होम में भी इत्मीनान है, लोगों में भी इत्मीनान है। ये देखिए शिप जा रहा है। अभी हम लोग कोलोन की तरफ वापस गए, ये कोलोन की तरफ है। और जहाँ कोलोन में हम रुके हुए हैं, जिस सिटी में, ये उससे उधर का है, और फिर उस तरफ हांगकांग है। एकदम खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं, जवाब ही नहीं। अच्छा, दिन में भी इतना ही खूबसूरत है इतना रात में, और रात में ज़्यादा, यानी रात में मेकअप कर लेता है एक तरह से ये अपने आप। मेरे ख्याल कोई 100 से ऊपर छोटे छोटे क्रूज हैं जो घूम रहे हैं और इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। ये हम लोग कोलोन की तरफ आ गए हैं। बच्चे फोटो खींच रहे हैं, फैमिलियाँ बैठी हुई हैं। देखिए बराबर के ऊपर सीटें लगी हुई हैं, देखना बराबर के क्रूज पे सीटें लगी हैं। ये वापस जा रहा है खाली होके, अब ये दोबारा वहाँ से भर के आएगा। अब ये टर्न हो रहा है। यहाँ बैठे हुए हैं, तफरीह कर रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं अपनी, और नज़ारों के मज़े भी ले रहे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने माँ बाप को हांगकांग ज़रूर दिखाऊं, मगर मुझे कुछ ऐसा मौका मिल नहीं सका। उससे ही पहले वो हमारा साथ छोड़ गए, अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। वरना मैं अपनी वालदा को, मेरी वैसे वालदैन जापान आए कई दफ़ा और बहुत पसंद करते थे टोक्यो, खासकर मेरे वालिद। पूरी दुनिया की तरह हांगकांग की भी अपनी एक स्टोरी है। हांगकांग अगर देखा जाए तो कभी भी एक आज़ाद कंट्री नहीं रही, मगर दुनिया में कंट्री कहलाती है। इसका पासपोर्ट अलग है, इसके लिए वीज़ा आपको अलग से लेना पड़ता है चाइना से, और चाइना से अलग आपको मकसद देना पड़ता है। और इसके लोग भी मुख्तलिफ हैं, इनकी लैंग्वेज भी मुख्तलिफ है। इनकी शक्लें ज़रूर मिलती हैं, लेकिन ये आपस में पहचान जाते हैं कि चाइनीज़ चाइना का कौन है और हांगकांग का चाइनीज़ कौन है। ये लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेते हैं। इनके यंग लोग जो है ना, वो तो काफ़ी इंग्लिश बोल लेते हैं। इसी तरह ये लोग जब 50 साल और उसके बाद कुछ एक्सटेंशन भी हुई थी, ये ब्रिटिश के ज़ेर असर रहे थे, ब्रिटिश की कॉलोनी रहे थे ये लोग, तो वो भी एक इन पे थोड़ा सा अभी तक असर है। ये हुक्म बहुत देते हैं और ये हुक्म के अंदाज में बात करते हैं, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं करते कभी भी। ये ब्रिटिश की तरह बिल्कुल इनका स्टाइल है अपनी ज़बान में, लेकिन ये कि ये बहुत सख्त ज़बान बोलते हैं।
जिससे अमूमन जो फॉरेनर्स यहाँ आते हैं उनको ये मैसेज मिलता है कि यार ये बड़ी बदतमीज़ कौम है। और ये जल्दबाजी भी बहुत करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था। जब ये आज़ाद हुए थे ना, जब ये आज़ाद हुए थे ब्रिटिश से, तो ये हांगकांग चाइना को वापस करना था, लेकिन चाइना में जाना नहीं चाहते थे ये लोग। इस बात पर इन्होंने काफ़ी जंग लड़ी थी और चाइना ने इनके ऊपर जो ये चाइना के हिसाब से ये इनका एक सूबा है, तो जब वज़ीर आला इनका लगाने की बात आई तो चाइना ने चाइनीज़ वज़ीर आज़म लगाने की कोशिश, वज़ीर आला लगाने की कोशिश की, जिसके ऊपर यहाँ घमसान की लड़ाई हुई, यानी हैंड बाई हैंड लड़ाई हुई है और काफ़ी जलाओ घिराव हुआ। काफ़ी दिन तक हांगकांग बंद रहा, एयरपोर्ट बंद रहा और यहाँ पर जंग जारी रही। यहाँ के लोग अपनी कंट्री से बहुत मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं हांगकांग से। और असल में अंदर की बात बताऊँ तो ये चाइनीज़ से खुश नहीं है, ये चाइनीज़ को पसंद नहीं करते। तो इन्होंने लड़ भिड़ के किसी तरह अपना वज़ीर आला खुद बनाया जो इस मुल्क को चलाता है। और इन्होंने अपनी एक शनाख्त अलग रखी कि चाइना, इनका चाइनीज़ पासपोर्ट नहीं है, इनका हांगकांग का पासपोर्ट है, हांगकांग की नेशनलिटी है, लेकिन ये सूबा चाइना के हैं, यानी ये कंट्री भी है और सूबा भी है, दोनों बातें हैं। और इन्होंने अपनी शनाख्त को बरकरार रखा। बहुत अरसे पहले मैं कहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा और जो है अपना बलूचिस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह के धोखे और फरेब हमारी कंट्रियों में अब हुए हैं उन लोगों के साथ, तो बात समझ में आती है कि उनको अपनी एक शनाख्त अलग रखनी चाहिए थी। उनका कल्चर भी हमसे बहुत मुख्तलिफ है और वो लोग अपने कल्चर के अंदर खुश हैं। वो असला भी रखते हैं अपने साथ, असला को अपना जेवर समझते हैं। वो दुनिया की कई कंट्रियाँ ऐसी हैं, तो इसमें फ़ख्र की बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और वो अपने फ़ैसले भी पंचायत के ज़रिए करवाते हैं, जो इस्लामिक तरीका है। इसी तरह हांगकांग ने अपनी शराब को बिल्कुल अलग रखा। आज अब जब आप हांगकांग आते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ जो चाइना अगर जाना चाहें ना, बिल्कुल बराबर में है, 1 घंटे का शिप है, तो और गाड़ी से भी आप 40-50 मिनट जा सकते हैं, मगर आपको वीज़ा लेना पड़ता है चाइना का। यानी आप हांगकांग में होने के बावजूद भी चाइना का वीज़ा ले रहे हैं, तो यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं। तो ये हांगकांग के हालात हैं। बहरहाल हांगकांग एक बहुत खुशहाल कंट्री है, जहाँ पर बड़ी दुनिया से लोग आके अपना रोज़गार तलाश करते हैं, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, अफ्रीकन बहुत ज़्यादा हैं। मुंडे मार मार जान कवारे, तेरे रूप दे रंगले नजारे, असले जुने इश्क चुबारे। अज तंगड़े पंजाबियां ने पाने रज के, अज ढोलियां ने ढोलवी बजाने गज के। अज तंगड़े पंजाबियां ने पाने रज के, अज ढोलियां ने ढोलवी बजाने गज के। आ नच ले तू मुटियारे, तेरी झांझर दे छनकारे, असले जुने इश्क चुबारे। अज तंगड़े पंजाबियां ने पाने रज के, अज ढोलियां ने ढोलवी बजाने गज के। अज तंगड़े पंजाबियां ने पाने रज के, अज Just imagine it's you and your friends getting together at a warehouse where they're playing अज पंगड़े पंजाबियां ने पाने रज के, अज ढोलियां ने ढोलवी बजाने गज के। अज पंगड़े पंजाबियां ने पाने रज के, अज ढोलियां ने ढोलवी बजाने गज के। आ नच ले तू मुटियारे, तेरी झांझर दे छनकारे, असले जुने इश्क चुबारे। अज पंगड़े पंजाबियां ने पाने रज के, अज ढोलियां ने ढोलवी बजाने गज के। अज पंगड़े पंजाबियां ने पाने रज के, अज ढोलियां ने ढोलवी बजाने गज के, गाने गज के। कहंदे सजन प्यारे, तेरे हुस्न दे लश्कारे,
ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਇਸ਼ਕ ਚੁਬਾਰੇ ਅੱਜ ਭੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣ ਰੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਢੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵੀ ਵਜਾਣ ਗੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਭੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣ ਰੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਢੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵੀ ਵਜਾਣ ਗੱਜ ਕੇ तेरे हासिया च बड़ियां शरारतां और फिर अपना टाइम पूरा होने पर हम लोग पियर पे वापस आ गए हैं। अब यहाँ से होटल की तरफ बाई ट्रेन जाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवलिंग विद खालिद शाह।